यहाँ नेपाल पर एक ब्लॉग पोस्ट है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक अद्भुत देश। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा देश है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और साहसिक गतिविधियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। ये लेख आपको नेपाल के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराएगा, जिससे आपको इस अद्भुत देश को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। परिचय। प्रकृति और संस्कृति का संगम। नेपाल दक्षिण एशिया में स्थित एक छोटा सा देश है, जो उत्तर में चीन और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है। ये देश दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक ऊंची कई पर्वत चोटियों का घर है। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां और घने जंगल शामिल हैं। इसके अलावा नेपाल एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश है, जहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। यहाँ आपको प्राचीन मंदिर, मठ और ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलेंगे, जो नेपाल के गौरवशाली अतीत की गवाही देते हैं। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता। पहाड़ों, नदियों और जंगलों का देश। नेपाल की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करना मुश्किल है। यहाँ आपको बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियाँ और घने जंगल देखने को मिलेंगे। नेपाल में कई नदियाँ बहती हैं, जो इसे एक उपजाऊ देश बनाती हैं। यहाँ की जलवायु विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए अनुकूल है। नेपाल में आप विभिन्न प्रकार के वन्यजीवों को देख सकते हैं, जिनमें बाघ, हाथी, गैंडे और विभिन्न प्रकार के पक्षी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन के लिए एक स्वर्ग है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। नेपाल की संस्कृति, धर्म, कला और परंपराओं का मिश्रण। नेपाल एक बहुसांस्कृतिक देश है, जहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। यहाँ की संस्कृति धर्म, कला और परंपराओं का मिश्रण है। नेपाल में हिंदू और बौद्ध धर्म प्रमुख हैं, लेकिन यहाँ अन्य धर्मों के लोग भी रहते हैं। नेपाल की कला और वास्तुकला अद्भुत है, जिसमें प्राचीन मंदिर, मठ और ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। नेपाल में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जो यहाँ की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को बहुत महत्व देते हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। नेपाल में साहसिक गतिविधियाँ। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग और राफ्टिंग। नेपाल साहसिक गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। यहाँ आप पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, राफ्टिंग और अन्य साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना दुनिया भर के पर्वतारोहियों का सपना होता है। नेपाल में कई ट्रैकिंग मार्ग हैं, जो आपको हिमालय की सुंदरता का अनुभव कराते हैं। राफ्टिंग के लिए भी नेपाल में कई नदियां हैं, जहां आप रोमांच का अनुभव कर सकते हैं। नेपाल में साहसिक गतिविधियों के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, जो आपको एक यादगार अनुभव प्रदान करते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था। कृषि, पर्यटन और उद्योग। नेपाल की अर्थव्यवस्था कृषि, पर्यटन और उद्योग पर निर्भर करती है। कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है, जिसमें चावल, मक्का और अन्य फसलें उगाई जाती हैं। पर्यटन नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है। नेपाल में कई उद्योग भी हैं, जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करते हैं। नेपाल सरकार देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए कई प्रयास कर रही है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना एक महत्वपूर्ण कदम है। नेपाल की राजनीति, लोकतंत्र और चुनौतियां। नेपाल में लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ कई राजनीतिक चुनौतियां हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या है, जिससे देश का विकास प्रभावित होता है। नेपाल सरकार देश में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए कई प्रयास कर रही है।
राजनीति में सुधार और सुशासन स्थापित करना नेपाल के लिए एक बड़ी चुनौती है। नेपाल में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार की आवश्यकता। नेपाल में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता है। यहाँ शिक्षा का स्तर अभी भी कम है और कई लोगों को शिक्षा तक पहुँच नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी अच्छी नहीं है और कई लोगों को उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। नेपाल सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई प्रयास कर रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से नेपाल के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। निष्कर्ष, एक अद्भुत देश, एक उज्ज्वल भविष्य। नेपाल एक अद्भुत देश है जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और साहसिक गतिविधियों का मिश्रण है। यहाँ कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन नेपाल के लोगों में एक उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद है। नेपाल सरकार और लोगों को मिलकर देश के विकास के लिए काम करना होगा। क्या आप मानते हैं कि नेपाल अपनी चुनौतियों पर काबू पाकर एक विकसित देश बन सकता है?